थोर की कहानी शुरू होती है एस्गार्ड के एरोगेंट प्रिंस ओडिसन की ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है, जो उसके ईगो और प्राइड से शुरू होती है और एक ट्रू हीरो बनने तक जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एस्गार्ड से, एक पावरफुल रेलम जहां थोर को उसके पिता ओडिन जो एस्गार्ड का राजा है, उसके सक्सेसर के तौर पर क्राउन दिया जाने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त फ्रोस्ट जायंट्स एस्गार्ड का एक सेक्रेट प्लेस में घुस जाता है। थोर बिना सोच समझ के उन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से रेलम के बीच एक बड़ा वार होने का खतरा बन जाता है। ओडिन उसकी इस चाइल्डिश और इम्पल्सिव बिहेवियर से नाराज होकर उसे उसकी पावर्स और हैमर से छीन लेता है और उसे अर्थ पर एग्जाइल कर देता है। थोर ज़मीन पर एक नॉर्मल आदमी की तरह गिरता है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है जैन फोस्टर से, जो एक साइंटिस्ट होती है और अपनी टीम के साथ स्पेस टाइम एनोमलीज स्टडी कर रही होती है। जेन रैसी और इरिक थोर को हेल्प करते हैं, लेकिन इनिशियली थोर अपने आप को सुपीरियर समझता है और उनके साथ रूड होता है। लेकिन धीरे-धीरे थोर को समझ आता है कि असली पावर सिर्फ मसल्स और वेपन्स में नहीं होती, बल्कि सैक्रिफाइस, विज़डम और कंट्रोल में हो पाने की में होती है। अर्थ पर थोर अपना हैमर वापस पाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं उठा पाता, क्योंकि वो अब तक गोथी नहीं बना होता। इस बीच एस्गार्ड में थोर का भाई लोकी अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में जान लेता है। वो एक्चुअली फ्रॉस्ट जायंट्स के बेटा होता है, जिसे ओडन ने गोद लिया हुआ होता है। लोकी ओडन के फ्रेंड्स होने के बाद एस्गार्ड का टेम्परेरी किंग बन जाता है और सीक्रेटली प्लान बनाता है कि फ्रोस्ट जायंट्स को एस्गार्ड बुलाने का, ताकि वो उन्हें मार के अपने आप को ओडन से बेटर साबित कर सके। जब थोर अर्थ पर लोकी की प्लान्स के बारे में सुनता है, तो वो खुद को सैक्रिफाइस करता है ताकि लोकी को भेजे हुए जायंट रोबोट डिस्ट्रॉयर को रोका जा सके। थोर के इस सैक्रिफाइस से वो वर्थी बन जाता है और वो अपना हैमर वापस अपने पास ले लेता है। फिर एक एपिक फाइट के बाद थोर अर्थ छोड़ देता है और एस्गार्ड लौट आता है, जहाँ उसका लोकी के साथ कॉन्फर्मेशन होता है। थोर लोकी को रोकता है, लेकिन लोकी खुद को डिस्ट्रॉय कर लेता है, या कम से कम सबको ऐसे लगता है। फिल्म के एंड में थोर ओडिन से कहता है कि वो अब भी रूलिंग के लायक नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अब भी वही सीखना बाकी है। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि शील्ड के एजेंट क्लूसन ने एक मिस्टीरियस क्यूब टेसीरैक्ट डिस्कवर किया है, जिसका मार्वल के फ्यूचर स्टोरीज में बड़ा रोल होता है। तो एक एक्शन पैक्ड स्टोरी है, जिसमें एक एरोगेंट प्रिंस कैसे हम्बल और सेल्फिश प्रेडेटर बनता है, ये दिखाया गया है। और ये जर्नी उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट की इस सॉलिड फाउंडेशन रेडी करती है एमसीयू के अपकमिंग इवेंट्स के लिए।